चलिए देखिएगा आप लोग, मैथ के पहला चीज ना यूक्लिड विभाजन पूछा जाता है, पहला पार्ट। नितेश, यूक्लिड विभाजन आता है आपको कि ना? चलिए आपको, हाँ तो इसीलिए यूक्लिड विभाजन सबसे बड़ा चीज है। मैंने देखिए पाठ जो पढ़ना है, पहले हम मैथ का इसको आपको चैप्टर ही दिखा देते हैं। देखिए वास्तविक संख्या में आपको सबसे पहला ये आपको देखना है, हाँ वही a बराबर बी क्यू प्लस आर वाला सीधा चैप्टर ही आपको स्टार्ट करवा देते हैं। हाँ और आपको आगे बता दिया जाएगा, ठीक है ना, याद नहीं रहता है। ये यह भी सवाल कई बार पूछा है। संख्याओं 4 के पावर n पर विचार कीजिए कि n एक प्रकृत संख्या है। जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 के पावर n अंक शून्य 0 पर समाप्त होगा। देखिए ये भी फेमस सवाल है। चलो इसी फेमस सवाल को उदाहरण की तरफ से मैं एक लेता हूँ। ये प्रश्न है, ठीक, इसको इंसर्ट हम कर दिए। अगर इस सवाल को अगर देखा जाए, प्रश्न पूछा है कि संख्याओं 4 के पावर n पर विचार कीजिए कि जहां n एक प्रकृत संख्या। अच्छा बताइए, जब n एक प्रकृत संख्या है, n बराबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, प्रकृत संख्या इसी को बोला जाता है, ठीक है ना। अब बोला है ना कि इकाई अंक हो रहा है, वो अपना वीडियो ऐसे करते रहता है, वो अपना कर रहा है, चिंता ना करिए। 1 2 3 4 5 हम जब लगा दिए, है ना, n एक प्रकृत संख्या है, तो समझिएगा शून्य, अगर कोई अंक शून्य तबे होगा, कोई अंक शून्य पर तभी समाप्त होगा जिसका गुणनखंड 2 और 5 का होगा, ठीक है ना। जैसे अगर किसी भी अंक में अगर शून्य इकाई अंक शून्य आ रहा है, जैसे इसको मैं मान लिया 4 के पावर n है, तो जब n का मान 1 रखते हैं, 1 रखने पर, तो जब हम 1 रखेंगे 4 के पावर n का, यानी कि 4 के पावर 1 होगा तो इसका वैल्यू 4 होगा। अगर 4 के पावर n को, अगर n का मान अगर 2 रखते हैं, अर्थात कहने का मतलब यहाँ लिख सकते हैं n बराबर 2 रखने पर, तो जब 2 रखेंगे 4 ज्यों का त्यों, और n का मान जब 2 रखाएगा तो इसका मतलब है 4 कितना बार हो गया, 2 बार, तो कितना हो गया 16। क्या इकाई अंक इसमें 0 आ रहा है? बोलिए, मैंने देखिए शून्य आना चाहिए, बोला कि शून्य आएगा, क्या यहाँ शून्य है? नहीं। अगर 3 रखते हैं, यानी n का मान अगर 3 रखते हैं, 3 रखते हैं, तो यहाँ n मैंने लिखा है n बराबर 3, तो 4 के पावर 3 जब होगा तो क्या 4 के पावर 3 का मतलब 4 कितना बार? 3 बार। तो 3 रखने का क्या गुना करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 4 गुने 4 गुने 4, मतलब 4 चौका 16, 16 में 4 से 64। क्या इसका इकाई अंक शून्य है? नहीं। अगर 4 के पावर अगर इस पर 4 भी रखेंगे तो 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 256 आएगा। क्या इकाई अंक शून्य है? नहीं। बोला है कि शून्य आ रहा है, बताइए शून्य है? इसमें शून्य है? नहीं। इसमें शून्य है? नहीं। इसमें शून्य है? नहीं। तब जब नहीं है तो इसका यह मतलब है कि गुणन कब शून्य होगा, शून्य पर कब समाप्त होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख देंगे हम, शून्य पर 4 का घात
कोई भी अंक रखने पर, कोई भी अंक रखने पर अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। समाप्त नहीं होगा। कारण क्या है इसका? जानते हैं इसका कारण क्या है? नहीं होगा क्योंकि शून्य के लिए यानी जीरो के लिए यानी शून्य के लिए कभी भी गुणनखंड जीरो जब लाना चाहते हैं उसके लिए आपका 2 और 5 का गुणनफल होना चाहिए। कितना गुणनफल होना चाहिए? 2 और 5 का। शून्य के लिए 2 गुने 5 का गुणनखंड होना चाहिए। गुणनखंड होना चाहिए। खंड होना चाहिए। इसलिए 4 के पावर n का अंक शून्य पर समाप्त होगा कि नहीं होगा? बोलिए। अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। समाप्त नहीं होगा। इस बात को याद रखिए, इस समाप्त होने वाला नहीं है। ठीक है ना? तो इसको लिखने के लिए जब एग्जामिनेशन में है तो कैसे लिख सकते हैं इसको? इसी तरह को आप लिख सकते हैं। जैसे हल जब करेंगे तो लिखिए माना कि इस यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ हल लिखिए, जैसे n बराबर लिखते 1 2 3 4 डॉट 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 रखने पर छोटा अगर 2 नंबर का आता है तो हालांकि 2 ही नंबर का ही आएगा। तो जब 4 के पावर n पर 1 रखेंगे तो क्या वैल्यू होगा? 4। 4 के पावर 2 रखेंगे तो कितना होगा? 16। 4 के पावर 3 रखते हैं तो 64। 4 के पावर 4 रखते हैं तो 216। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसलिए इस प्रकार हम पाते हैं कि 4 के पावर n में n को कोई भी प्राकृतिक संख्या मान रखने पर मान रखने पर शून्य पर समाप्त नहीं होगा। शून्य पर समाप्त नहीं होगा। समाप्त नहीं होगा। समाप्त नहीं होगा। कारण क्या है? कारण कि इसका गुणनखंड 2 और 5 का नहीं आ रहा है। इसका यह कारण है कि गुणनखंड शून्य के लिए क्या आना चाहिए भाई? 2 गुने 5 आना चाहिए। तो बताइए, अगर इसका गुणनखंड करते हैं तो 2 गुने 2 हो रहा है। इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 आएगा। क्या इसमें 5 आ रहा है? अगर 2 के साथ अगर 5 आ जाता तो हो जाता। इस 64 का देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुना खाली 2 ही 2 है। क्या 5 इसमें आएगा? फिर यहाँ भी 2 गुने 2 गुने 2 गुने आते रहेगा। क्या 5 आएगा ना? अगर 2 4 के पावर 5 भी लेते तो 2 गुने 2 ऐसे आते चला जाता। क्या 5 आता? अगर 5 यही 5 नहीं आ रहा है जिसके कारण इसका अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो रहा है। तो ये सवाल भी बहुत फेमस है, ऐसे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखिएगा। यहाँ देखिए मैं दूसरा सवाल बता रहा हूँ आपको। तो ये सवाल यही दिया हुआ है, अब आराम से हल कर सकते हैं। क्रय संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो ये भी आपके लिए बहुत फेमस सवाल, ये भी सवाल कई बार पूछा गया। एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो बताइए पिंटू, क्या आपसे निकल सकता है? तो कैसे निकालना है? ये नहीं करना है कि लघुत्तम जो बचपन में सीखे थे वही ना, वैसा नहीं करना है।
कैसे करना है बताइए। भाग देना है। चलिए भाग नहीं देके भी बनाएंगे। चलिए ये 6 है तो 6 लिख दिए, और 20 है तो 20 लिख दिए, कोई दिक्कत। 6 है तो 6 लिखे, 20 है तो 20 लिख दिए। 6 को क्या गुने क्या लिख देंगे, 2 गुने 3। 20 को गुणनखंड करिए, 20 का गुणनखंड कर सकते हैं ना। तो 2 10 20, और 2 पचे 10, और 5 एकम 5, अर्थात लिख सकते हैं 2 गुने 5। एचसीएफ का मतलब होगा जो सब में कॉमन हो। क्या चीज सब में कॉमन है बताइए। कॉमन का मतलब जो सब में है, निकल सकता है, उसी को हम निकाल पाएंगे, ठीक है ना। चलिए जो कॉमन हुआ निकालिए, तो एलसीएम कितना हो गया 2। आपसे पूछा एलसीएम, एलसीएम भी कैसे निकलेगा बताइए। एलसीएम भी वही नियम है। एलसीएम भी कहता है कि जो सबसे पहले कॉमन हो, जो सब में कॉमन हो उसको पहले लिखिए। तो कॉमन क्या है बताइए, 2, तो 2 निकल गया। और बताइए कौन कॉमन है, कोई कॉमन है क्या। तब 9 कॉमन है उसको छापिए, क्या कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है ना, 2 कॉमन है ना, 2 कॉमन नहीं है, फिर 5 भी कॉमन है। अब बताइए एलसीएम कितना होगा, 2 3 6 6 दूना 12, 12 पचे 60, यानी 60 हो गया। यही आपका आंसर है। तो मौसा और लौसा ज्ञात करना था, इसी तरह से निकालना होगा। तो कॉपी में नोटे करिए, बैठने से कोई काम चलेगा नहीं। ठीक है, यह सर 60 हो गया। उतारिए।
अगर ऐसा सवाल दे अगर ऐसा सवाल दे रहा है सर ऐसा रहेगा कि देखिए संख्याओं का मान हम लोग का ऑब्जेक्टिव में देता है ऑब्जेक्टिव वाला ही बात बता देते थोड़ा सा तो देगा ना 140 में 2 का घात क्या होगा जैसे रहेगा 140 का अभाज्य गुणनखंड करें क्या करें अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड करें तथा 2 का घात क्या होगा 2 का घात 2 का घात 140 का जब बनेगा ना तो आप बताइए कितना कितना लिखेंगे 2 गुने 4 5 गुने 7 बताइए 2 का घात कितना होता है 2 कितना है 2 है सर 2 कितना बार है 2 बार 5 कितना बार है 1 बार 7 भी 1 बार कितना है 1 बार हो गया लेकिन सवाल क्या पूछा है 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है प्रश्न पूछा है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल अभाज्य गुणनखंड का मतलब हुआ जितना 2 होगा उसके पावर मिलेगी जितना 5 होगा उसके पावर मिलेगी अच्छा 5 कितना बार है एक बार ही 7 कितना बार एक बार बात बुझा ना अगर इसके साथ और भी 7 रहता 3 7 गुने 7 गुने 7 7 के पर क्या लिखे 3 यही अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कोई अंक दोबारा आपको गुना में नहीं लिखना है जैसे 2 बार लिखा था एक बार लिख दिए 2 के पावर में लिख दिए 5 कितना बार है एक बार लिख दिए 7 एक बार तो ऐसे ही 156 का भी करना है तो यही अभाज्य गुणनखंड का इसका आंसर होगा समझ में आया जितना 2 आएगा उतना पावर में लगा देना है 3 जितना बार आया जैसे 3 बार लिखा था 3 के पावर 3 है ना 7 मान लीजिए 4 बार आया 7 गुने 7 गुने 4 7 के पावर 4 छोटे लाल थोड़ा सा कम आवाज आराम से हो जाएगा कोई दिक्कत क्या ऐसे एक नंबर का हो गया क्या 3 नंबर का बन सकता है नंबर 156 का 156 का करिए कितना मिलेगा 3 के पास 3 बोला तो 7 के पास आते ना हां जैसे 7 कितना बार है बोलिए 7 कितना बार है एक बार है तो 7 एक बार लिखेंगे बस समझ आया ना जब 7 एक बार है तो एक बार ही लिखेंगे जैसे इसमें 140 के लिखे 2 कितना बार है देख लीजिए 2 बार है तो 2 के पावर 2 5 कितना बार है एक बार तो 5 के पावर 7 कितना बार एक बार तो 7 के पावर 1 बात बुझा रहे ना तो ये आंसर हो गया ये मेरा 156 का ऐसा ही कर सकते हैं करिए